कैसे आए हेमाराम चौधरी और पायलट एक दूसरे के करीब? कभी गहलोत के करीबी रहने वाले हेमाराम कैसे हो गए उनसे दूर? कैसे मजबूत हुआ पायलट और हेमाराम का गठजोड़? वो कहते हैं ना, सच्चा दोस्त वही होता है जो खुशी में साथ ना दे तो भी चलता है, लेकिन गम में हमेशा साथ होना चाहिए। और अगर कोई दोस्त सिर्फ खुशी में साथ खड़ा है और गम में दूर, तो वो दोस्त नहीं, मौका परस्त होता है। गुड़ामालानी से विधायक हेमाराम चौधरी कभी गहलोत के बेहद खास माने जाते थे, लेकिन जब हेमाराम चौधरी के बेटे का निधन हुआ, तब गहलोत आंसू तक पोंछने नहीं आए, न ही ढांढस बांधा। और तब जिस कंधे ने हेमाराम चौधरी को सहारा दिया, वो थे सचिन पायलट। तभी तो मंत्री हेमाराम चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत का साथ छोड़ते हुए 2020 में हुए मानेसर घटनाक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का साथ दिया था। इस घटनाक्रम में सचिन पायलट की तरफ से हेमाराम चौधरी ही मीडिया के सामने आकर गहलोत के खिलाफ खुलकर बोलने वाले एकमात्र नेता थे। मानेसर घटनाक्रम के दौरान हेमाराम चौधरी ने कहा था कि गहलोत सरकार अल्पमतमय है। इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया था। बिल्कुल राहुल गांधी सोचते हैं, वो सही सोचते हैं एकदम। और राहुल गांधी को निर्णय करने में जो दिक्कतें आ रही है, अगर वो दिक्कतें दूर हो जाए ना, तो राहुल गांधी युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और युवाओं की ताकत पर कांग्रेस फिर देश में सत्ता में आएगी, केंद्र में आएगी, प्रदेश में भी आएगी। आप युवाओं को इग्नोर करके सत्ता वापस प्राप्त नहीं कर सकते, इस कांग्रेस को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ माने जाने वाले मारवाड़ के बाड़मेर में शनिवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की आवाज से पूरा राजस्थान गूंज गया। इस शेर की दहाड़ देख विरोधियों के होश उड़ गए। बाड़मेर शहर के आदर्श स्टेडियम में आयोजित बड़ी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोगों के साथ सचिन पायलट ने एक शक्ति प्रदर्शन किया। सचिन पायलट के सबसे बड़े समर्थक और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी पिछले कई दिनों से पायलट की सभा को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे। खास बात यह है कि गहलोत सरकार में मंत्री होने के बावजूद सीएम अशोक गहलोत को नहीं, बल्कि पायलट को सभा में बुलाया गया था। 6 मई को वीरेंद्र धाम छात्रावास का लोकार्पण एवं उसकी मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसका उद्घाटन हमारे लोकप्रिय नेता सचिन जी पायलट के करकमलों द्वारा होगा। वैसे तो यह एक हॉस्टल भवन का उद्घाटन कार्यक्रम है, लेकिन सचिन पायलट के शामिल होने के कारण इस आयोजन के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीकानेर के जसरासर में किसान सभा में अशोक गहलोत के शामिल होने के बाद इस आयोजन को सचिन पायलट का एक पश्चिमी राजस्थान में चुनावी शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। 26 अप्रैल 2023 को बीकानेर का महासम्मेलन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने आयोजित किया था। किसान सम्मेलन में अशोक गहलोत के शामिल होने को चुनाव से पहले जाट वोट बैंक साधने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, लेकिन रामेश्वर डूडी जाट समाज के बड़े नेता गिने जाते हैं। साथ ही माना तो यह भी जाता है कि गहलोत और डूडी के रिश्ते में जमी बर्फ अब पिघल चुकी है, क्योंकि खुद रामेश्वर डूडी आरसीए चुनाव के दौरान अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ लगातार मुखर रहे थे। ऐसे में बाड़मेर के बड़े जाट नेता हेमाराम चौधरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सचिन पायलट का शामिल होना और गहलोत को नहीं बुलाया जाना न केवल जाट वोट बैंक साधने के लिए एक बड़ा स्ट्रोक माना जा रहा है, बल्कि इसे अशोक गहलोत की जसरासर किसान सभा का काउंटर भी कहा जा रहा है।